प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग कंपटीशन के लिए हमेशा तत्पर हैं और आप लोगों को तत्पर करने में हम हमेशा लगे हुए हैं। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देखते हैं तो आप अवश्य अपने तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप बहुत जल्दी ही अपने टोटल जो सिलेबस होता है सारे कंपटीशन का उसको कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं किस तरह से आते हैं, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पुराने पीएससी, एसएससी और इन सारे चीज़ों में आ चुके हैं सारे कंपटीशन में, ऐसे प्रश्नों का और या तो इसी पैटर्न पर आए हुए हैं, यही प्रश्न अगर नहीं भी आए हैं तो ये पैटर्न जो है फॉलो करता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे यहाँ पर जिनका महत्तम समापवर्तक HCF जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा 136 है। तो इसमें कितने जोड़े ऐसे होंगे संख्याओं के, आप लोग जान रहे हैं कि एक जोड़ी संख्या से हम लोग जैसे कि यहाँ पे 20 और 30 है, इस तरह से एक जोड़ी ये हुआ, ऐसे कितने जोड़ी होंगे जो इसके लघुत्तम और महत्तम ऐसा होंगे इसमें दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसकी एक खासियत है, इसकी इन्हीं दोनों संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम LCM और HCF निकालते हैं। यानी कि LCM और HCF के रिजल्ट से हम लोग ये 2 अंक की जोड़ी का हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इनमें क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है कि हम लोग इसको कह सकें कि इसकी एक जोड़ी है या 2 जोड़ी है या 3 जोड़ी है इस तरह से, या कोई जोड़ी नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि 20 और 30 का मैं दोनों निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा। 20 का गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10 दूनी 20, इस तरह से 2 गुणित 2 गुणित 5 हुआ। 30 का क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 तिया 30, इस तरह से। अब आप लोगों को मालूम है इसका LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बड़े ध्यान से देखिए। सारे जोड़ी को पहले तय कर लेंगे, जैसे कि एक जोड़ी है तो ये हो गया 2, ये 5 की एक जोड़ी है गुणित 5 हो गया, और चूंकि इनकी जोड़ी नहीं है इसलिए दोनों स्वतंत्र रूप से आकर के गुणा हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60, यानी कि हमारा जो LCM होगा वह 60 होगा। परंतु HCF क्या होगा, HCF वह होता है जो दोनों में सिर्फ कॉमन हो। यहाँ लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके जो गुणांक हैं वो इस पर निर्भर करता है। जैसे कि ये 2 की जोड़ी है दोनों में है, 5 की जोड़ी है दोनों में है, इसलिए 2 गुणित 5 इसके जो होंगे HCF होगा हाईएस्ट, माने इससे ज़्यादा और जोड़ी नहीं बचना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमारा HCF और LCM जो है अलग अलग निकल गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं जो LCM होता है वह HCF का एक पार्ट होता है, यानी कि ये इसमें भाग देने से भाग जाता है, यानी कि उसका एक भाजक होता है। यानी कि ये कहना चाहिए कि 60 को अगर हम 10 से भाग दें तो इस तरह से हमको पूर्णतः विभाजित होने वाला अंक होता है। तो इस नियम का अब हम पालन करेंगे और जान जाएंगे कि इसके जोड़ी ये हैं या नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए LCM को हम किससे भाग देते हैं, HCF से भाग देते हैं। अगर पूर्णतः भाग चला जाता है तब जाकर के यह जोड़ी बना पाया है ऐसा मानेंगे, या एक ही जोड़ी में से बन करके आए हैं ऐसा मानेंगे, अन्यथा ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17/2 आता है जो कि पूर्णतः विभाज्यता नहीं होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसमें कोई प्रकार की ऐसी संख्याओं का जोड़ी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कोई जोड़ी नहीं होगा, इसका आंसर होगा। आप लोगों को ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, तो आप लोगों को उसमें जो रहेगा कि इसका कोई भी जोड़ी नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग देखिए, अब आप लोग लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालना सीख गए हैं और इस तरह से आप आगे जो रिलेशन होगा मैं कुछ कुछ बताते जाऊँगा, कुछ कुछ छोटे छोटे रिलेशन इसमें निकलेंगे, उसका आप लोग उपयोग कीजिए, याद कीजिए, उसको याद कर लीजिए, तब आप लोगों को सरल लगेगा। ध्यान से देखिए, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF कितना कितना है, 12 और 600 दिया है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं 600 जो है बड़ी अंक है
तो ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य, और 12 जो है वह महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि ये HCF होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का उलटफेर जैसे लग रहा है, ठीक है। यदि उसमें से एक संख्या 24 है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, हमको ये 2 संख्या रहता है, उसमें से एक संख्या क्या है यहाँ पर 24 है, दूसरा वाला हमको नहीं मालूम, तो इसको x ले लेते हैं। दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको औसत निकालना है उसके अंक प्राप्त होने के बाद, दूसरी संख्या प्राप्त होने के बाद। तो आप लोगों को एक सूत्र है, ये याद रखना है आप लोगों को। सूत्र क्या है? HCF गुणित LCM बराबर होता है संख्या A गुणित संख्या B। माने जो हमको 2 संख्या लेते हैं वो A और B के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस सूत्र का उपयोग करना है, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों में ये सब का उपयोग होता है। तो ध्यान से देखिए, HCF कितना है हम लोगों का 12 है, और LCM कितना है 600 है। A का वैल्यू दिया हुआ है 24, तब हमको B निकाल लेना है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, X बोल रहे हैं। यहाँ पर दिखाया था एक बार, चूंकि एक बार दिखा दिए तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर X जो है दूसरा है, इसको ऐसा काटना सीखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, ये हो गया 300। तो X बराबर आया 300, यानी कि दूसरा अंक जो है हमको क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। ये B का मान हो गया, और A का मान हमने 24 दिया हुआ है। अब ये आता है कि औसत ज्ञात करो। औसत क्या हो जाएगा, A प्लस B/2, ये हो गया औसत। तो कितना हो जाएगा 300 धन 24 बटे 2, 324 बटे 2, 162 इसका आंसर होगा। दोनों का आंसर जो है औसत जो आएगा वह 162 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। अभी जो आप कुछ देर पहले सीखे हैं लघुत्तम समापवर्तक निकालना और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखे हैं, उसी का भी आपको उपयोग करना है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों में इसको A मान लेते हैं, यानी कि A बराबर क्या दिया है 3 × 3 × 2 × 5 दिया है। B का वैल्यू क्या दिया है, देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 2 × 5 × 7 ये दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या निकालना है, लघुत्तम LCM निकालना है। यानी कि सबसे पहले जोड़ियों को चुन लो, 2 जोड़ी मिल गया, तीसरा जोड़ी मिल गया ये, और ये चौथा जोड़ी मिल गया। इन चारों को पहले लिख लेते हैं, 3 × 3 × 2 × 5 × बचे हुए सारे चीज़ों को भी ले लेते हैं, यानी कि ये कहना चाहिए 3 × 3 × 7। ये एक तरीका हुआ LCM का। इसके बाद मैं और एक तरीका बता दूंगा, वो भी पसंद आ जाए तो उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गुणा करने का तरीका ऐसा हो कि आप लोगों को सरल लगे, जैसे कि 5 दूनी 10 हो गया, अब आसान हो जाता है। 3 × 9 = 27 × 81 होता है, 81 दहम 810 हो गया, और इसको 7 से गुणा करना है, ये इसका LCM हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा तरीका बता रहा था उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 का घात 2 है और गुणित 2 गुणित 5 है। यहाँ पर 3 का घात 4 है, गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम घात है उसको लेते चलना है। जैसे कि यहाँ पर 3 का घात 4 आएगा, उसमें से सबसे ज़्यादा को लेना है। 3 का घात 2 उसी में शामिल हो गया, उसके बाद 2 को करना है, उसके बाद 5 को करना है, उसके बाद 7 को करना है, ठीक है। तो ये जो है आंसर ये भी उतना ही देगा, वही चीज़ है। देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 ठो 3 को हमने यहाँ पे गुणा किया है, 2 और 5 को किया है और 7 को किया है। इस तरह से आप इसके लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर से आता है, देखिए क्वेश्चन के पैटर्न कैसे बदलते रहते हैं, बड़े आराम से देखते रहिए। आपको लगेगा उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन जब तक आप उसको केयर नहीं करेंगे आपसे गलतियां हो सकती हैं, और कंपटीशन है, एक भी आंसर गलत हुआ तो आपका कोई परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स भी जाता है, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्का मत लीजिए, गहराई से लीजिए, पढ़िए, बार बार आपको सरल लगेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उसको बड़े आराम से बढ़िया से पढ़ना है और समझना है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF 250 और 50 हैं। ये 250 है और ये 50 है। देखते जाइए, चूंकि ये कंपटीशन का है इसलिए आप लोग प्रश्न को जैसा पढ़ेंगे वैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बनता है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना मिलता है, 50 मिलता है। इसका मतलब संख्या क्या हो गया, ध्यान से देखिए, a बटे 2 बराबर 50, इसलिए a बराबर ये 13 गुना होके जाता है तो ये 100 हो गया। उसके बाद द्वितीय संख्या को बताइए क्या होगा, तो मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूं। देखिए LCM गुणित HCF बराबर होता है a गुणित b,
ए का मान हमको 100 मिला है, बी का मान नहीं मालूम, HCF जो है वह 50 है और LCM 250 है। इसको डायरेक्ट काटना सीखिए, ऐसा ऐसा कट गया ये 25 पंचे 125 होता है, तो बी का मान हमको क्या प्राप्त हो गया, 125 प्राप्त हो गया। बहुत ही सरल है। देखिए अब आप लोग जानना आप लोगों को आसान होने लगा है, आप अगर इस तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है अगला क्वेश्चन और भी सरल लगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन अभी लघुत्तम और महत्तम के अनेक प्रकार के प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने में दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में इसी पैटर्न पर आ चुका है। जयपुर की मानसरोवर कॉलोनी के 3 यातायात चौराहों रजत पथ, स्वर्ण पथ, कावेरी पथ, ये सब आप लोगों को समझने के लिए दिया जाता है, प्रश्न को थोड़ा सा क्वालिटी युक्त बनाने के लिए। यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल में बदलती हैं। अगर वे 10:10 पर एक साथ बदलती हों तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, ये 3 चौक है, यहाँ पर लाइट जलती है, 10:10 में सब जगह में एक साथ जलता है, तो दूसरी बार कब एक साथ जलेगा। इसके लिए हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त LCM। और LCM कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसलिए फास्ट कीजिए। 48 72 108। अगर मैं इसको निकालने के लिए आप लोगों को बताऊं तो आप लोग ऐसा निकालिए इसको। सबसे पहले किससे जाएगा, ये लगभग 12 से सब जा रहे हैं। देखिए 12 चौं 48, 12 छक्के 72, 12 निया 108, ये होता है। तो ये 12 तो सब में कॉमन हो गया जो हमको चाहिए। उसके बाद देखिए ये 4 है इसमें और ये 6 है, तो दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि देखिए इसको अलग से मैं 2 गुणित 2 करता हूँ, 2 गुणित 3 करता हूँ और इसको 3 गुणित 3 करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, इसका एक जोड़ी हो गया, निकल गया, इसका एक जोड़ी निकल गया, जो बच गए उसको भी लेना है, यानी कि 12 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, ये अतिरिक्त है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, तीनों का, फिर दोनों का पेयर, फिर सिंगल सिंगल। तो कितना हो गया, इसको गुणा कर लीजिए, 432। तो 432 सेकंड के बाद वो लोग पुनः एक साथ जलेंगे। तो 432 सेकंड में अब हमको समय बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमको जो मिला है सेकंड में मिला है। अब इस सेकंड को हमको क्या बनाना है, मिनट से बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया, 432 भागित 60 कर देंगे तो ये मिनट में बदल गया। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं। भाग देने का तरीका आप जानते हैं, स्वयं कर सकते हैं। 36 भागित 5 करेंगे तो 5 7 35, 1.0 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 7 मिनट पूरा और 0.2 मिनट माने होगा 6 दूनी 12 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से 7 मिनट 12 सेकंड और हम लोग किस में जोड़ देंगे, 10:10 में गया था, उसमें 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ देते हैं, तो 10:17 और 12 सेकंड में दोबारा तीनों लाइट एक साथ यहाँ के जलेंगे। तो इस तरह से आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं, अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF बराबर 8 है। संख्याओं में कौन सी संख्या इन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, LCM कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था HCF और LCM में एक संबंध होता है, यानी कि LCM जो है HCF से भाग जाता है, अगर भाग नहीं गया तो वह उसका जोड़ी में से नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे 8 को भाग देंगे तो 8 7 56 होता है, ये सही हो गया। 8 तिया 24 होता है, ये भी सही हो गया। 8 छक्के 48 होता है, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो सकता है, ये सब होंगे क्योंकि भाग जा रहे हैं, परंतु 8 से ये डायरेक्ट भाग नहीं जाता है, इसलिए ये आंसर होगा। तो 60 होगा। इस तरह से देखिए एकदम सरल हो जाता है जब आप कंटिन्यू अभ्यास में बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर 8 12 15 21 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, LCM, यानी कि सबका मल्टीपल लिखते हैं पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का 2 तिया 6 दूनी 12, 15 का 3 पंचे 15 और 21 का 3 साते 21। तो जो चारों में है उसको पहले अलग कर लेते हैं। कोई चीज़ है यहाँ पर नहीं है, देखिए
3 में है तो फिर अलग कर लेते हैं, तो ये 3 जो है तीनों में है, ठीक है, तो एक तो 3 ले लिए। उसके बाद 2-2 में अगर पाया जाता है तो वो ले लेते हैं, तो ये एक जोड़ी मिल गया, इसको ले लो, दूसरा जोड़ी मिल गया, इसको ले लो, और बचे हुए सारे को ले लेते हैं। फिर सिंगल सिंगल में आ जाता है, फिर एक तो 2 आ जाता है, 5 आ जाता है और 7 आ जाता है। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इसको गुणा कर लीजिए, इसका आंसर वही होगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दहम 120 गुणित 7, 12 सत्ते 84, 840 इसका आंसर होगा। ठीक है, गुणा करने का तरीका देखें, आप लोग और भी कोई तरीके से गुणा कर सकते हैं जिससे आप लोग जल्दी करें, वही अच्छा है। बार बार अभ्यास करेंगे तो जल्दी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पर देखिए एक अच्छा प्रश्न है कि हम लोग इसको एक नया तरीका का, आप सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन जब तक अभ्यास कंपटीशन का नहीं करेंगे नहीं मिलेगा आपको सामान्य स्टडी में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 21, 6 और 9 है, ये कहाँ पर है, अंश में है, और हर में क्या क्या है, 2, 1 और 2 है। तो ध्यान में रखिए, हर का हम ऐसे प्रश्न में क्या लिखा है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, और ये बटा वाला है, भिन्न वाला संख्या है, तो ऐसे का कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग अंश का क्या निकालना है, हमको लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे अंश का, और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और उसमें भाग दे देंगे इस तरह से, तब हमारा इसका आंसर आता है, यानी कि एलसीएम होगा ऐसा बटे वाले प्रश्नों का। आई बात समझ में? तो इसको कर लेते हैं ऐसा, 21, 6 और 9 का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 गुणित 2 होता है, ये 3 गुणित 3 होता है, और 3 गुणित ये 7 होता है। 3 तीनों में है, इसलिए एक 3 ले लिए, उसके बाद जो बचता है सबको ले लो, तो ये हो गया 7 गुणित 2 गुणित 3 हो गया, तो 7 या 21 और 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है, हर वाली संख्या का निकालना है। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 गुणित 2 हो जाएगा, फिर ये 2 का 1 गुणित 2 हो जाएगा, और फिर इसका 1 हो जाएगा। तीनों में कौन सा चीज़ है, देखिए यहाँ पर 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हर का। अब उसको भाग देना है, यानी कि 126/1 बराबर 126। तो 126 एक ऐसा संख्या है जो इसका एलसीएम है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसका अपोजिट टाइप का होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक का होगा। तो ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये अंश 63, 21 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे, और हर 18, 10, 2 का एलसीएम निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, इसमें इसको भाग दे देंगे, तब हमको एचसीएफ प्राप्त होगा। इस टेक्निक को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 63, 21 और 9 का लिखते जाइए। यहाँ पर 7 या 21 या 63, 7 या 21 और 3 या 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 हो जाएगा। और एलसीएम निकालना है, देखिए किसका, ये तो हमारा था एचसीएफ का, और आता है एलसीएम का, किसका 18, 10 और 2। तो ये क्या होता है, 2 या 18 होता है, ये क्या होता है, 2 पंचे 10 होता है, और ये क्या होता है, 2 एकम 2 होता है। तो 2 तो सब में है, 2 हो गया इसका, और फिर 9 पचे 45, 45 और दूनी 90, इसका क्या होता है, 90। तो हमारा आ गया एलसीएम 90 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर इसका एचसीएफ अंश का और हर का एलसीएम 90, ये हो गया इसका एचसीएफ। इसको कटा सकते हैं, 1/30 होगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1/30 होगा। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से देखा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।